देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नवरात्रि विशेष में आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा, उनकी पूजा और उनकी पूजा से क्या लाभ मिलता है, उसी के बारे में जानकारी मैं पंडित उमेश नौटियाल आपको दूंगा। इन 9 दिनों तक श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से जिसने माँ की पूजा की है उसके सभी मनोवांछित फल प्राप्त जरूर होगी। वैसे तो कहा गया है, कुपुत्रो जायेता क्वचित् कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। तात्पर्य, किसी ने सिर्फ कुछ भी नहीं किया हो, मात्र माँ के का ध्यान भी किया हो, माँ के मंदिर में जाकर के नतमस्तक भी किया हो, माँ अति दयालु है, माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इन 9 दिनों में जिन्होंने श्रद्धा भाव से माँ उस परम माँ का ध्यान किया, उनकी पूजा की, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो, ऐसे माँ परम माँ से बार बार प्रार्थना करते हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की इस अनोखी और अनुपम स्वरूप को नवरात्रि का त्योहार सनातन धर्म में 9 दिनों तक बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इन त्योहारों में दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें जो अंतिम जो देवी है जिसका ध्यान किया जाता है, सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थात है दाता विधाता, जो अलौकिक शक्तियों का पुरस्कार देते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी का पूजन 9 दिनों तक जिन्होंने श्रद्धा भाव से किया है, उसे सभी सिद्धियां, अणिमा लिंगिमा आदि सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली है। माँ के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ के चक्र में और ऊपर वाले हाथ में गदा, वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती है। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती है। माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उसके साथ चलता है, और माँ कमल के फूल पर आसीन होती है। मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। उसे लाभ, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से ही जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और उन्होंने सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहार करता कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 शक्तियां शामिल थी, बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थी, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त थी। भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी, इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह स्वरूप जहाँ आधे शरीर और आधे पुरुष है, उसे ही अर्धनारीश्वर भगवान कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक जो भाव से पूजा करता है और
कथाएं भी प्रचलित हैं कि जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया। कहते हैं यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ सिद्धदात्री की आराधना का जो विशेष मंत्र है वो मंत्र ओम देवी सिद्धदात्रे नमः। इन मंत्रों का भी सिर्फ इतना ही जाप करें तो माँ की ओर से सारी सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धदात्री की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। हमें उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। माँ के मंदिर वैसे तो कई हैं, लेकिन जो माँ का जो निरंतर अपने मन के मंदिर से माँ का भजन करते हैं और माँ की सेवा करते हैं, माँ उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। विशेष करके माँ दुर्गा के सिद्धदात्री अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल करके भगवान की सेवा करेगा और अपने जीवन में बिना किसी को ठेस पहुंचाए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर सदैव नौ देवियों की कृपा बनी रहेगी। माँ सिद्धदात्री का जो स्वरूप है वो हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। जो भी भक्त को अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति का प्रकाम्य ईश्वत्व और वशित्व आदि जैसे 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं, वो माँ सिद्धदात्री के उस पे प्राप्त हो जाती हैं और माँ प्रसन्न होकर के उन्हें वो सभी सिद्धियां प्राप्त कर देती हैं जिसकी कामना मनुष्य करता है। और इस प्रकार से माँ सिद्धदात्री का पूजन सभी मनोरथों को पूर्ण कर देता है। नवरात्र के जो अंतिम दिन भक्त पवित्र भाव से माँ सिद्धदात्री की पूजा करते हैं, इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग और श्रृंगार, हलवा, पूरी, खीर आदि अर्पित किया जाता है। माँ उसकी सारी मनोरथों को पूर्ण कर देती है। आइए इन 9 दिनों में हमने माँ की जिस भाव से पूजा की है, माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे और माँ के आशीर्वाद से हमारे कुल की, हमारे यश की वृद्धि हो और हमेशा हमारे कुल में माँ का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ माँ के आशीर्वाद से हमको सब प्राप्त हो जिसकी हम कामना करते हैं और इन नवरात्रों में माँ का प्यार हमेशा हमें मिलता रहे। जय माँ।